संबंध, विवाह योग्य संबंध के लिए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी अच्छी उच्च पद की प्राप्ति है और उस पद के लिए आपको जाना होगा, लंबी यात्राएं करनी होंगी, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। 12वें घर का राहु बृहस्पति से गोचर है, दृष्टिगत है, वक्री शनि है, लिहाजा खर्चे बिल्कुल आपके खत्म है। खर्चे आपके बहुत कंट्रोल में है, अच्छा है। बैंक बैलेंस बढ़ने के लिए खर्चों का कटौती करनी बहुत जरूरी है। चौथे घर का चंद्रमा 10वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा माँ की सेहत को लेकर के थोड़ा चिंता बनी रहेगी। ये चिंता आपके लिए काफी कार्य में बाधा बन सकती है। आपके बहुत से कार्य हैं जिनकी वजह से आपको ये माता की चिंता अड़चने डालेगी। और 5वें घर का सूर्य आज आपके छठे घर में केतु के साथ गोचर कर रहा है, लिहाजा संतान की प्रोग्रेस, संतान के उच्च पद की प्राप्ति, संतान की सबसे बड़ी बात है बुद्धि की प्रशंसा, शिक्षा, बुद्धि बहुत अच्छी जगह उनकी चल रही है, बिल्कुल संयम कंट्रोल में है। और आपके लिए सबसे बड़ी बात है भाग्य स्थान का बृहस्पति भी आज वक्री हो गया। जब भाग्य स्थान का और 10वें स्थान पर बृहस्पति महाराज जी की दृष्टि है, लेकिन वक्र दृष्टि है, लिहाजा कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सावधानी बरती है, थोड़ी सी अपने आप को संयम करके चलिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए काफी हद तक खराब कर सकता है मामले को। भाग्य का आपको कम साथ मिलेगा, धन लाभ की आपकी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। और छठे घर का सूर्य आपके स्वास्थ्य अच्छा बना के रखा हुआ है उसने, लिहाजा आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। वृश्चिक राशि का मालिक शुक्र अपनी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, लिहाजा लगन में वक्री बृहस्पति और सप्तम भाव में लगनेश बैठना बहुत अच्छा योग है। आपके लिए बहुत शुभ संकेत यही है कि अगर आप विवाह वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, साझेदारी में कार्य करने जा रहे हैं या किसी बड़े पराक्रम के लिए जुड़ने जा रहे हैं, नए लोगों के साथ जिनके साथ कांटेक्ट करने जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे कारगर साबित होंगे। भागीदारी के कार्य आगे बढ़ेंगे, समझौते होंगे और छोटी मोटी यात्राओं में आपको धन लाभ होगा। 5वें घर का तीसरे घर का चंद्रमा आज आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, लिहाजा घर में नए मेहमान आएंगे, प्रभु की कृपा रहेगी, भगवान के मंदिर में आस्था रहेगी, बढ़ेगी, पूजा पाठ में मन लगेगा। पिता समान बुजुर्गों का आपने आशीर्वाद लेना है। किसी बुजुर्ग माता के लिए थोड़ा सा सेवा करिए, उनको कुछ न कुछ गिफ्ट दीजिए। छोटे भाई बहनों का लाभ होगा, धन लाभ से उनके लिए आपके भी काफी कार्य रुकेंगे। बृहस्पति की दृष्टि नवपंचक 5वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, लिहाजा संतान की बुद्धि की कार्य, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स या जो उनके एडमिशंस हैं, जो बच्चों ने सोचा हुआ है उसके लिए, या जो स्कॉलर्स हैं जैसे एजुकेशनिस्ट हैं, उनके किए गए कार्यों को सराहा जाएगा। प्रोजेक्ट में काम करने वाले बच्चे जिन्होंने थीसिस सबमिट करनी है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आज उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। आने वाला समय उनके लिए, उनके पेपर सबमिशन के लिए, उनकी सक्सेस के लिए बहुत अच्छा समय गुजरेगा, लिहाजा बी प्रिपेयर, सबमिट योर पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स। छोटे बच्चे रिसर्च करेंगे, किसी बड़े कार्य अपने गुरुजी से मुलाकात करेंगे, उनसे कुछ टिप्स लेंगे लाइफ के अंदर, अपने पढ़ाई के अंदर अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। बच्चों को सम्मान प्राप्त होगा, दूर दराज से कहीं से भी उनके लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी, धन लाभ होंगे। और ये सबसे बड़ी बात है उनके लाइफ के अंदर, जो ये अष्टम 8वें घर का बृहस्पति वक्री होकर के लगन में चल रहा है, लिहाजा किसी लाइफ के जीवन के अंदर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है, यात्राएं भी होंगी, गुप्त बातें थोड़ी इसमें क्योरिटी यही आपकी रहेगी। अगर आप अपने को सक्सेस करना चाहते हैं तो अपने सभी बातों को गुप्त रखिएगा, किसी से डिस्कस मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए एक समस्या कारक हो जाएगी। भाग्य स्थान का चंद्रमा प्रभु दर्शन कराएगा, आपके लिए बहुत सुखद समय है। पूजा पाठ में ध्यान लगा हुआ है, संतों की कंपनी मिलेगी और लोगों के बीच में आपका विश्वास बढ़ेगा। दूसरे घर का मंगल, लेकिन आपके बैंक बैलेंस, जमीनी मामले जो आपके हैं समस्या कारक साबित हो रहे हैं। जमीनों की अगर वो करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स जैसे सेल परचेज करते हैं या किसी बिल्डर्स हैं, आज आपको थोड़ा सा उसमें परेशानी पैदा होगी, क्योंकि आपके बैंक बैलेंस में काफी कुछ परेशानी कारक बना सकता है आपको। 12वें घर का मंगल दूसरे घर में गोचर करता है, खर्चे बढ़े हुए हैं आपके,
खर्चे बढ़े रहेंगे। छठे घर का बुध, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कर्जे आपके खत्म रहेंगे, लेनदारी आपकी बंद है, और बैंकों के अगर कोर्ट केसेस अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कुछ न कुछ खर्च करना पड़ेगा। सप्तम भाव का शुक्र आपके लिए नए संबंध, नए रोजगार, नए लोगों के साथ कांटेक्ट, शादी ब्याह के कार्य आपके संपन्न होंगे। और दूसरे घर का मंगल मंगलिक दोष देता है, लिहाजा जो नव विवाहित हैं या विवाह करने के योग्य बन रहे हैं या विवाह के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी कोशिश है अपने इस मंगल की कैलकुलेशन अवश्य लेके चलिए। हालांकि 26 डिग्री का मंगल अस्त होकर चल रहा है, फिर भी अष्टम आपके सप्तम भाव का मालिक होकर के दूसरे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा मंगलिक दोष पड़ेगा। और आज पंचक भी शुरू हो गया, इसका आप अवश्य देखिए। और पांचवें घर का सूर्य और जो लगन में बृहस्पति से दृष्टिगत है, लिहाजा संतान को प्राइज मनी, गिफ्ट, स्कॉलरशिप, कुछ ऐसा भी गिफ्ट मिल सकता है। लिहाजा आपका दिन सुप्रभ है। मिथुन राशि, मिथुन राशि का लगन का मंगल आपके लिए, मिथुन राशि के लिए पराक्रम बना के रखा हुआ है, लेकिन आपकी जो आलस है उसको थोड़ा छोड़िए। मिथुन राशि के लिए आलसपन छोड़िए, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए। अपने आप अगर आप ही परेशानी हो जाएगी तो आपके लिए स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लिहाजा इस तरह की जो डिसअपॉइंटमेंट है, इसकी लेजीनेस को छोड़िए, डिसअपॉइंटमेंट रहिए। आपके ज्ञान स्वभाव के बीच में आप अपने आप को बैलेंस करके चलिए। दूसरे घर का चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, उच्च का अष्टमा है और बृहस्पति द्वारा दृष्टिगत है। आपके लिए कोई बड़ा सम्मानित यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको खुल रहा है, बहुत अच्छा जॉब आपको मिलने जा रहा है। भाग्य स्थान का शनि और 10वें घर का राहु, शनि एक दूसरे को वक्र दृष्टि से देख रहे हैं, लिहाजा उच्च पद की प्राप्ति के लिए तैयार रहें। मन इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी कार्य रुके हुए हैं, किसी को उधारी दे रखी है तो पैसा वापस मिलेगा। 12वें घर का बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा, खाने आपके परेशानियों को कम कर रहा है। विदेशी यात्राएं होंगी, व्यर्थ के खर्चे आपके रुके हुए हैं, सैया सुख प्राप्त होगा, नींद बहुत अच्छी खुल के आएगी, रात की नींद बहुत अच्छी है, कर्जे आपके उतरे रहेंगे। और छठे घर का शुक्र, लेकिन इंद्रियों पे काबू रखिए, अपनी इच्छाओं पे काबू रखिए, नहीं तो पेट के रोग बढ़ सकते हैं। आपके पेट के नीचे के रोग काफी हाल तक रहेंगे। 10वें घर अष्टम भाव का चंद्रमा, लेकिन जो पुरानी डिसीज है, पुरानी बीमारियां हैं बुजुर्ग लोगों की, उनसे थोड़ा परेशानी रहेगी आज, उनको थोड़ा गौर से चलिए। 5वें घर का बुध, संतान की बुद्धिमत्ता के कार्य से उनके लिए बहुत अच्छा एक योग बन रहा है, काफी उनके लिए अचीवमेंट्स आ रही जा रही है। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा के लिए को प्रयास उनके बिल्कुल सफल होंगे। कोई गौरवशाली उनको प्राइज भी मिल सकता है, लिहाजा उनकी बुद्धिमत्ता से उनके चर्चे रहेंगे, समाज में उनका नाम गूंजेगा। चौथे घर का सूर्य केतु, जमीनी मामले आपके थोड़े ढीले रहेंगे, माता की सेहत खराब रहेगी, वाहन आपका थोड़ा केयरफुली चेकअप कराते रहिए अगर सर्विस ड्यू है। तीसरे घर का सूर्य चौथे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा नए संबंध बनेंगे, घर में नए लोग जुड़ेंगे आपके साथ। वर वधू की तलाश खत्म होगी, अगर कन्या की तलाश है तो बहुत अच्छा समय है, वर की तलाश है तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। दूसरे घर का चंद्रमा, विदेश से धन लाभ, दोस्तों से सब आपको बहुत अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ने को मिलेगा, सहयोग मिल रहा है, सभी लोग आपके फेवर में है, लिहाजा आपका दिन बहुत बढ़िया है। कर्क राशि, कर्क राशि में सप्तम भाव में चंद्रमा शनि की राशि से चल रहे हैं, लिहाजा कड़क आवाज, पत्नी से संबंध, शब्दों का चयन, बोलने से पहले 2 बार सोचिए कि आपने क्या बोलना है, नहीं तो सारा घर की वातावरण खराब हो जाएगा और आपके लिए एक समस्या कारक बन जाएगी। चंद्रमा आपके 5वें घर का शुक्र, संतान के लिए अगर आप वर वधू की तलाश में हैं वो भी खत्म होगी। बहुत जल्दी नए लोग आपसे जुड़ने जा रहे हैं। जिन लोगों के बच्चों के रिलेशनशिप में हैं उनसे थोड़ा प्रिकॉशन रखिए। तीसरे घर का सूर्य, नए घर के मेहमान जो आ रहे हैं, जिनके साथ जुड़ रहे हैं आप, जिनके साथ रिलेशनशिप आपने सेटअप करी है कर्क राशि ने, या जो जुड़ने जा रहे हैं लोग, उनसे थोड़ा सा मंगल आपका जो है आपके 12वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा जो ये कॉन्टैक्ट्स है, मंगल आपके तीसरे घर को भी देख रहा है। रिलेशनशिप आपकी स्ट्रेंज है, हालांकि
उसके बाद भी आप थोड़ा वेरिफिकेशन करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल सूर्य है, तेज स्वभाव के लोगों से थोड़ा सा शांति रखिए। छोटे भाई बहनों का गुस्सा जायज है, उनकी बात को समझिए, सोचिए और उसके बाद में उसके अमल करिए। बड़े भाई का सहयोग आपको मिलने जा रहा है। चौथे घर का बुध, जमीनी मामले आपके लिए अगर खरीद फरोख्त में है, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह हैं तो थोड़ा ध्यान से करिए। चंद्रमा, आपके चौथे घर का मालिक चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, लिहाजा अपने जो भी सेल परचेज के एग्रीमेंट्स करेंगे वो थोड़ा ध्यान परचेज से करिए, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या कारक होगी। 12वें घर का मंगल आपके लिए सबसे बड़ी समस्या कारक है, जेल तक पहुंचा सकता है अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो। लिहाजा हालांकि 26 डिग्री का हो गया, अपनी राशि परिवर्तन करके आपकी लगन में आने जा रहा है, लिहाजा बी केयरफुल। थोड़े दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ आपके फेवर में होगा। दूसरे घर का सूर्य आज आपके लिए, सूर्य महाराज आपके लिए तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। आपके पराक्रम बढ़ रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी खिली रहेगी और आपका धन लाभ हो रहा, बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, लिहाजा सहयोग मिल रहा है। लोगों से, बड़े लोगों के पीछे आपकी चर्चा हो रही है, किसी बड़े संबंध से, बड़े लोगों से आपके कॉन्टेक्ट होंगे। रिलेशनशिप में काफी मैच्योर रिलेशनशिप होने जा रही है, ये ध्यान रहे। पुरानी रिलेशनशिप है और वो भी एक बहुत अच्छी एक नए रिलेशन के साथ आगे आएगी, लिहाजा जो भी करें थोड़ा ध्यान रखिए। सप्तम भाव का मकर का शनि का चंद्रमा, हालांकि बृहस्पति से दृष्टिगत है, फिर भी सप्तम भाव का चंद्रमा शनि जी द्वारा दृष्टिगत है और शनि जी महाराज स्वयं राहु द्वारा दृष्टिगत है। ध्यान रहे, बी केयरफुल इन सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स। सिंह राशि, सिंह राशि का मालिक सूर्य अपनी राशि से दूसरे केतु के साथ गोचर कर रहा है, लिहाजा आपके लिए सबसे बड़ी बात है सिंह राशि के लिए आपको, और दृष्टिगत है, बृहस्पति द्वारा दृष्टिगत है 4-5, लिहाजा कन्या राशि के ऊपर बृहस्पति सूर्य द्वारा नवपंचक योग बना हुआ है। बढ़े हुए बैंक बैलेंस से आपको भी ताज्जुब कर देंगे। अचानक आपको कहीं से धन लाभ होगा, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। और 12वें घर का चंद्रमा छठे घर में गोचर कर रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य के लिए आपके लिए परेशानी कारक हो जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए कारगर साबित नहीं होगी। थोड़ा अपनी भावनाओं को रोक रखिए, कंट्रोल करके रखिए, ये भावनाएं आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। 7वें घर का शनि, लेकिन 7वें घर का शनि अगर इस तरह की भावना में बहेंगे तो परमानेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। किसी के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है तो उसको हमेशा के लिए जारी रखना पड़ेगा, आपकी मैरिज को आपको मेटरलाइज करना पड़ेगा। और 7वें घर का शनि ये भी कहता है नए बने हुए संबंध। तीसरे घर का बुध आपके लिए नए कॉन्टेक्ट्स बना रहा है, नए रिलेशनशिप बना रहा है, नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और जिनके लिए आप वर वधू की तलाश में है उनके लिए ये कंफर्मेशन है कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। और 11वें घर का मंगल आपके लिए मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा है आपको। जॉब से अलग आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उच्च पद की प्राप्ति हो रही है, लिहाजा आपके लिए दिन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 10वें घर का बृहस्पति आपके लिए उच्च पद की प्राप्ति करा रहा है और 9वें भाव का मंगल आपके 11वें घर में गोचर कर रहा है। भाग्य का प्रबल साथ मिला हुआ है, हनुमान जी की कृपा है, लिहाजा अपना दिन सुप्रभ बनाइए, अपने सभी कामों के लिए तैयार रहिए, पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, ये सबसे अच्छा रहेगा स्पेशली। और अष्टम भाव का राहु, छोटी मोटी यात्राओं से धन लाभ, कार्य के लिए की गई यात्राएं सफल होंगी और किसी से मिलने के लिए भी अगर आपको जाना है तो एग्रीमेंट्स के लिए तो वो भी कारगर साबित होंगे। इसमें आपका दोनों तरफ से फायदा होगा, धन लाभ ही धन लाभ होगा, बैंक बैलेंस अवश्य शाम तक बढ़ जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि का मालिक बुध अपनी राशि से दूसरे गोचर कर रहे हैं और लगन में सूर्य, बुध आदित्य योग, यानी आने वाले 15 तारीख को आपकी तुला राशि में फिर दोबारा बुध आदित्य योग बनने जा रहा है और ये बुध आदित्य योग आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आपके बैंक बैलेंस को जंप देगा, बहुत ऊंची अच्छी हो सकता है। तीसरे घर का 10वें घर का मंगल उच्च पद की प्राप्ति करा दे। कन्या राशि के लिए सबसे बड़ी बात है, अगर उच्च पद की प्राप्ति होती है तो आपको प्रचुर धन लाभ होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण होंगी। बच्चों के लिए अगर आपने कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं या बच्चे किसी काम के लिए तलाश में है या किसी नई स्विच ऑफ करना चाहते हैं, संतान कहीं और शिफ्ट होना चाहती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उनको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं वो,
किसी से अपने संबंध को अच्छी रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंगेबल करेंगे और उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए भी जाएंगे। छठे घर का शनि पेट के रोग बढ़ाता है, शत्रुओं को बढ़ाता है, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी हुई हैं। 5वें नवपंचक मंगल के साथ 5वीं दृष्टि शनि से पंचम मंगल जी चल रहे हैं, लिहाजा बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे। और 5वें घर का चंद्रमा आज आपके लिए सबसे बड़ी बात है, जिनसे आप रिलेशनशिप में हैं, कॉन्टैक्ट्स में हैं, उनको फाइनल कर दीजिए। अच्छे रिलेशनशिप है, प्लूटो साथ जा रहा है, लिहाजा ये जो बनी हुई नई रिलेशनशिप है आपके लिए कारगर साबित होगी। तीसरे घर का शुक्र आपके संबंधों को बहुत प्रगाढ़ करेगा, मजबूत करेगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी मैरिज को तैयार रहिए, घर में बहुत बड़े फंक्शन होंगे, मैरिज का रिलेशन संबंध आपके बने हुए हैं, पूजा पाठ में मन लगेगा, प्रभु की कृपा रहेगी। थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी निकाला करिए पूजा करने के लिए, और आपके बैंक बैलेंस बढ़े रहेंगे। तुला राशि का मालिक शुक्र अपनी राशि से दूसरे गोचर कर रहा है। काल पुरुष राशि में दूसरे घर का मालिक ही शुक्र है। तुला राशि के लिए सबसे बड़ी बात है, शनि जी महाराज जी से ये 9 पंचक योग बनाए हुए हैं, लिहाजा मंगल आपके 9वें घर में चल रहा है। तुला राशि से बुध से 9वें मंगल चल रहा है, लेकिन ये भी थोड़े 2 दिन की बात हो रहा है, 2-3 दिन की। मंगल जी महाराज भाग्य स्थान से शिफ्ट कर जाएंगे। हनुमान जी की पूजा आपके लिए कारगर साबित होगी। चौथे घर का चंद्रमा, लेकिन माता की सेहत ठीक बनाई, जमीन जायदाद आपके नाम लगने जा रही है, कोई पुश्तैनी जमीन आपको मिलने जा रही है। कार्य क्षेत्र पे अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो बड़ी अच्छी जॉब आपको मिलेगी, लेकिन साथ साथ आपके संबंध भी अच्छे बनेंगे, सबऑर्डिनेट्स का कोऑपरेशन भी आपको मिलेगा। छठे घर का राहु आपके लिए दुश्मनों को खत्म करेगा, कारगर साबित होगा, कर्जों को खत्म करेगा, कोर्ट केस अगर चल रहे हैं उसमें सफलता दिलाएगा। 5वें घर का शनि संतान के लिए मेहनत की हुई मेहनत का फल देगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी। सूर्य आपके छठे 12वें घर में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, सही या सुख प्राप्त होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में केयरफुल रहिए, पूजा पाठ में मन लगेगा, विदेश के कार्य आपके संपन्न होंगे। दूर दराज अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो वो भी आपके एडमिशन हो जाएंगे। तीसरे घर का बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, लिहाजा वर वधु की तलाश जिनको है आज वो भी कार्य संपन्न होंगे, विवाह संपन्न होंगे, बड़े अच्छे घर के अंदर आयोजन होंगे, शादी ब्याह के रहेंगे आयोजन। आपके लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, इसके लिए आप तैयार रहिए। और दूसरे घर का शुक्र आपके लिए अचूक धन लाभ कराने जा रहा है। वृश्चिक राशि का मालिक मंगल और लगन में शुक्र। काल पुरुष राशि में पहले घर का मालिक मंगल ही है, अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। बी केयरफुल, आज आपके लिए समस्या कारक साबित हो सकता है। न्यूट्रल चल रहा है, अष्टम भाव का भी मालिक मंगल ही है, और मंगल के ऊपर, मिथुन के ऊपर आपके राहु की दृष्टि पड़ रही है, लिहाजा बी केयरफुल व्हाइल यू ट्रेवलिंग। कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर आपका मूड ट्रेवलिंग का है, हो सकता है ये लास्ट मोमेंट पे आपको ये अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ जाए, या आपका व्हीकल आपको साथ ना दे, ट्रबल करे, थोड़ा ध्यान से रखिए। अगर फिर भी करनी है तो आप एक मंदिर के दर्शन, पूजा पाठ करके घर से निकलिए। हनुमान जी के दर्शन आपके लिए कारगर साबित होंगे। शनि की 10वीं दृष्टि और राहु के 5म योग बनाए बैठा है लगन के अंदर। प्रॉपर्टी मैटर को लेकर के बड़े सीरियस हैं, किसी मैटर पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिए, संभल के चलिए। 12वें घर का जो बुध है आपके लिए खर्चों तो लेके आया हुआ है, कार्य के लिए खर्चे तो बढ़ा रहा है, लेकिन इतने ज्यादा खर्चे नहीं है, समस्या कारक नहीं। सुख सुविधाओं पे आप खर्च कर रहे हैं, अपनी लग्जरी लाइफ को ऊपर एक्सपेंसेस करेंगे। और तीसरे घर का चंद्रमा, घर के अंदर नए मेहमान आ रहे हैं, वर वधु की तलाश आपकी खत्म हो रही है, बच्चे के लिए किए गए एफर्ट्स आपके लिए कारगर साबित होंगे। नए लोग जो जुड़ने जा रहे हैं आपके साथ, आपके कुटुंब में वृद्धि कर रहे हैं, उनके लिए भी आप अपने घर में स्थान बना कर रखिए। और तो दूसरे घर का बृहस्पति 7म भाव में गोचर कर रहा है, लिहाजा अच्छे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिन साझेदारी किए गए कार्यों में आपको सफलता हो रही है। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए कारगर साबित होंगी। छठे घर का मंगल आज आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, लिहाजा सेहत को लेकर के थोड़ी समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको ध्यान रखिए। 11वें घर का सूर्य केतु के साथ चल रहा है,
साझेदारी के कार्यों में या किसी बिजनेस प्रॉपर्टी डील के अंदर अगर आप कर रहे हैं कोई डील, तो आपको धन लाभ की भी काफी अच्छी हैंडसम इनकम भी आपको हो रही है। पांचवें घर का राहु संतान के किए गए कार्य, संतान के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत कर रही है बच्चे ने, तो कारगर साबित होगी, धन लाभ होगा। धनु राशि, धनु राशि का मालिक बृहस्पति अपनी राशि से छठे चल रहे हैं। धनु राशि के लिए तो बहुत खुशखबरी है, सेहत भी बहुत अच्छी बनी हुई है। लगन का मालिक बृहस्पति में छठे में बैठा है, लिहाजा थोड़ा ध्यान रखिए, कर्जे मत लीजिए किसी से भी, अगर लिए हैं तो उतारने मुश्किल हो जाएंगे आपके। धनु राशि के लिए सबसे बड़ी बात यह है। और दे रखा है पैसा, जिसको दे रखा है पैसा वापस आएगा आपका, और बहुत जल्दी आएगा। 12वें शुक्र, लग्जरियस लाइफ है। कपड़ों के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर अपनी ड्रेसिंग सेंस को रिव्यू करिए, दोबारा रिवाइव करिए, बी रेडी एंजॉय करने के लिए। एक बहुत अच्छी एंजॉयमेंट आपके सामने है। थोड़ा सा अगर आप खर्चा करेंगे तो एक अच्छा दिन गुजार सकते हैं। दूसरे घर का चंद्रमा, अचानक आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, और ये बैंक बैलेंस कैसे होंगे? तीसरे घर का शनि आपके लिए धन लाभ खोल रहा है और आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहा है। आपका शनि और बुध के बीच में नवपंचक योग बना हुआ है, लिहाजा जो भी कहीं भी पैसा आपका फंसा हुआ था, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते थे, वो भी आपको मिल जाएगा। कोई खोई हुई चीज भी आपको आज मिल जाएगी। श्रवण शक्ति, आपकी यादाश्त बहुत अच्छी बढ़ी हुई है। उम्र में भी, उम्र का भी आपको काफी इजाफा हो रहा है। अच्छी ट्रैवलिंग हो रही है, घुमाओ फिराओ में घूमने के आप जाइए, घूमिए फिरिए, कहीं भी कुछ करिए, एंजॉय करिए दिन का। और चौथे घर का राहु आपकी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के मैटर जो भी हैं, डिस्प्यूट्स जो जितने भी हैं आपके, हालांकि बढ़े हुए डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग के हस्तक्षेप से वो सुलझा लिए जाएंगे। और चौथे घर का मंगल आज आपके घर के सबसे बड़ी बात है, आपके बैंक बैलेंस को देख रहा है। सप्तम भाव का मंगल आपके बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे, नए संबंध आपके कारगर साबित होंगे। जिन लोगों के साथ आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हालांकि अगर वर वधू की तलाश में है तो मंगल का ये गोचर आपके लिए समस्या कारक हो सकता है, परंतु आपके लिए एक प्रभावशाली गोचर है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी मैटर को डील कर रहे हैं तो आपके समाज में एक नाम बज रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कुछ, और आपके कार्य क्षेत्र में भी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। सूर्य मंगल का ये योग 10वें घर को देख रहा है। किसी बड़े अफसर, बड़े बुजुर्ग का सहयोग आपको मिलने जा रहा है, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा, लिहाजा आपका दिन सुप्रभ है। मकर राशि, मकर राशि का मालिक शनि अपनी राशि से दूसरे गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के लिए तो बहुत सुखद समय बना हुआ है। हालांकि मकर में चंद्रमा से चल रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति नवपंचक योग बनाए बैठे हैं, लिहाजा बुद्धि के कार्य आपके लिए आज कारगर